अबे तुम्हारा शिक्षा मंत्री पहले ही तो सारा तिहाड़ जेल में बैठा है, तुम ओझा को लेके क्या दिखा लोगे? ओझा है कौन? हम नहीं मानते उसको। जो पढ़ रहा है भैया ठीक है, वो जो जिसके लिए है, हमारे लिए आम आदमी है। तो भैया सन्नी लियोनी भी बना रही है, विपाशा बासु भी बना रही है, ओझा का कोई बहुत बड़ा है क्या? तो ओझा साहब आप भी सोच समझ के बोलना। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। देश के जाने माने एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर या फिर टीचर कह लीजिए, अवध ओझा सर आम आदमी पार्टी में एंट्री ले चुके हैं, पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। पॉलिटिक्स में आने के बाद उन्होंने ये कहा कि मैं शिक्षा को एक नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए सोच रहा हूँ और नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए ही पॉलिटिक्स में आया हूँ। सर नमस्कार जी, जानते होंगे उनको, वेल नोन चेहरा है देश के अंदर में और टीचर भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? टीचर थे लेकिन आज कीचड़ में चले गए। वो टीचर थे, कीचड़ में चले गए। बिल्कुल टीचर थे वो, उनको पूरा देश मानता था, पूरा देश सुनता था, समझता था, पढ़ता था उनको, लेकिन गुरुजी आज गलत जगह चले गए। खैर मैं बताना चाहता हूँ, ओझा जी ने आज वो टोपी पहनी, ओझा जी ने आज टोपी पहन ली और अरविंद केजरीवाल जी ने आज टोपी पहना दी इनको। जो साहब दिल्ली टोपी उतार चुकी है, वो टोपी आज ओझा साहब ने पहन ली और अरविंद केजरीवाल जी ओझा साहब को टोपी पहनाने में सफल हुए हैं। इससे बड़ा साक्षात क्या होगा? अरे साहब, ओझा साहब भी कहते थे पहले मैं भाजपा के पास गया, फिर कांग्रेस के पास गया। अब भाजपा तो ना खाती है ना खाने देती है, भाजपा न खाती है न खाने देती है, और कांग्रेस वाले न केंद्र में न राज्य में, न एक में आते हैं न 11 में आते हैं। तो बचा कौन? आम आदमी पार्टी। ये वही पार्टी है जो बात तो पाठशाला की करती है, काम मधुशाला पे करती है। तो इससे बढ़िया पार्टी और हो कौन सी सकती थी? इसलिए मैंने कहा टीचर साहब आज कीचड़ में चले गए। शिक्षा की बात करते हैं, वो पढ़ाते भी हैं, उनको ऐसा लगा कि इससे बढ़िया कोई पार्टी हो नहीं सकती शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने को लेकर। देखिए शिक्षा की बात कर रहे ओझा साहब को, उनसे पूछना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को सामने बिठाकर पूछना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी आपने कितने स्कूल में साइंस स्ट्रीम को बढ़ाने का काम किया, आपने कितने स्कूल में कॉमर्स स्ट्रीम को बढ़ाने का काम किया? अरविंद केजरीवाल जी आखिर 80 से ज़्यादा प्रतिभा विद्यालय बंद क्यों हो गए, इसके ऊपर आपको पूछना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी कितने कॉमर्स स्ट्रीम आपने देने का काम किया, इस पर पूछना चाहिए, लेकिन नहीं पूछा। अरे साहब, ओझा साहब को भी पता होगा शिक्षा को लीपा पोती अगर आप कहोगे तो वो लीपा पोती शिक्षा नहीं होती। अगर कोई आईएएस बच्चा बनता है वो लीपा पोती कर ले, अच्छे कपड़े पहन ले और सोचेगा मैं आईएएस बन जाऊंगा, नहीं सक्सेस होगा। जब तक वो ज्ञान नहीं लेगा, जब तक वो डीपली पढ़ाई नहीं करेगा, शिक्षा का मध्यस्तर में नहीं जाएगा, और तब तक वो उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर सकता। देखिए वो आम आदमी पार्टी में आए हैं, ये तो संभवतः है कि उनको एक बढ़िया पोस्ट मिलेगी, ऐसा तो नहीं कि एक एमएलए बन के रह जाएंगे वो। देखिए साहब, आपको बता दे, उड़ती बात बता दे, मनीष सिसोदिया साहब को डर है, मनीष सिसोदिया साहब को डर है आम आदमी पार्टी के नेता। आम आदमी पार्टी जो एक बार 70 में 67 लाती है, 70 में 62 लाती है, कहती है हमने बहुत काम किया, दिल्ली को लंदन बनाया, लेकिन 70 में 11 प्रत्याशी घोषित करती है। यहाँ तक कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उनकी सीट की घोषणा नहीं होती, जो भूतकाल वाले मुख्यमंत्री थे उनके सीट की घोषणा नहीं होती, जो शिक्षा के जनक कहे जाते थे उनके सीट की घोषणा नहीं होती है, जो स्वास्थ्य के जनक कहे जाते थे उनके सीट की घोषणा नहीं होती है, जो इनके मंत्री थे उनके सीट की घोषणा नहीं होती है, जो ये कहते थे हमारे विधायकों ने ये काम किया वो काम किया, उनके सीट की घोषणा नहीं होती है। घोषणा किनकी होती है? किनकी होती है पता है? घोषणा होती है जो भाजपा के राज में भाजपा के विधायक थे, जिन्होंने बढ़िया काम किया, उनको लाते हैं और टिकट दे देते हैं। जैसे किराड़ी से विधायक, किराड़ी से 10 साल पहले भाजपा के विधायक ने काम किया, ये अरविंद केजरीवाल को पता था, और उनको ये भी पता था कि उनका जो किराड़ी से वर्तमान विधायक है उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्होंने अपने वर्तमान विधायक को हटा दिया और भाजपा से उठा के अपनी वॉशिंग मशीन में लाए, उनको टिकट थमाने का काम किया। अरे उनको भी पता है अगर कोई काम करता है तो भाजपा के ही विधायक करते हैं, हमारे तो निकम्मे हैं। इनको केवल फंड से मतलब है, 4 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ का फंड करवा लो, पार्षदों के फंड को 2 गुना करवा लो, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकारी नौकरी में बहाल करवा दो, आम आदमी पार्टी के नेताओं को सरकारी बंगले अलॉटमेंट करवा दो। अरे साहब, यही केवल रह गया और कुछ रह नहीं गया। सर क्या कहना चाहेंगे? अवध ओझा जी की एंट्री हो गई है आम आदमी पार्टी में,
जानते होंगे उनको आप? हाँ, सर देखो ये अरविंद केजरीवाल जब से दिल्ली में आया है ना, इसने दिल्ली का सत्यानाश कर रखा है सर। आप ये देखो, शिक्षा छोड़ो सर, सड़कें सारी टूटी पड़ी है हमारे इधर की, ठीक है, सड़कों का कोई काम नहीं करा। अच्छा, उसके बाद बोलते हैं बीमारियां इतनी फैली हुई हैं, उस पर कोई काम नहीं करा। केवल और केवल प्रचार मंत्री हैं वो। केजरीवाल जो है केवल प्रचार करते हैं। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी और दिल्ली में केजरीवाल, इन दोनों की हुकूमत आई है, तो इन दोनों का क्या है कि आपसी द्वंद्व चल रहा है। उसके चक्कर में दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो हम तो दोनों को ही दोषी मानते हैं, जो दिल्ली की हालत इन्होंने कर दिया है, बिल्कुल इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। देखो, हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और स्वर्गीय शीला दीक्षित जी थी। कभी आपने एक खबर भी सुनी कि दोनों के बीच में कोई टकरार या कोई द्वंद्व चल रहा हो? दोनों, क्योंकि दोनों के अंदर एक परिपक्वता थी। हम अटल बिहारी वाजपेयी में अपने पिता की छवि देखते थे, शीला दीक्षित को हम अच्छा सीएम मानते थे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। पर ये मोदी जी में तो अहंकार इतना है, केजरीवाल के अंदर अहम है, तो दोनों के अहम की लड़ाई यहाँ चल रही है। इसलिए दिल्ली की जनता का सत्यानाश हुआ। हम तो वही दिल्ली देखना चाहते हैं जो श्रीमती शीला दीक्षित जी ने 2013 में दिल्ली का जो विकास का जो रास्ता था, वो जो भटका है ना, हम उससे बड़े परेशान हैं। हम चाहते हैं, शुक्र है कांग्रेस के, हमारे कांग्रेस के समर्थक है मेरे भाई, आज इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी को पिता की श्रेणी दी। कल ये मोदी जी को पिता की श्रेणी देंगे जब योगी जी सत्ता पर होंगे। जब योगी जी सत्ता पर काबिज होंगे ना, तो ये मोदी जी को भी पिता की श्रेणी देंगे। याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी को जब वो सत्ता में थे, न जाने सोनिया गांधी क्या क्या कहती थी। याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी के शासन को जब वो सत्ता में थे, कांग्रेस के सांसद न जाने किस गरिमा को इन्होंने नहीं तोड़ा होगा। याद कीजिए जब अटल बिहारी वाजपेयी जी सत्ता में थे, किस तरह से सोनिया गांधी हंसा करती थी। और आज उनके कार्यकर्ता अटल बिहारी वाजपेयी जी को पिताजी की श्रेणी दे रहे। कल यही लोग मोदी जी को पिताजी की श्रेणी देंगे। और जब श्रेणी देंगे जब योगी जी सत्ता में होंगे। देखिए, पिताजी की श्रेणी नहीं दे रहे हैं हम। एक बड़े नेता थे, परिपक्व नेता थे, अच्छे नेता थे, इसलिए उनमें एक हम उनका सम्मान करते हैं। देखिए, सामान्य शिष्टाचार के रूप में हम कह रहे हैं कि वो उनमें हम छवि देखते थे। पर मोदी जी जो है वो अहंकार, उनके अंदर अहंकार बहुत है, उनके अंदर अहम बहुत है। वो तो ये कहता है कि मेरे को, वो तो खुद को अवतरित, वो तो विश्वनाथ की धरती से स्वयं को अवतरित पुरुष बताते हैं और कहते हैं मैं बायोलॉजिकली मैं तो अवतरित पुरुष हूँ। तो इस तरह का अहंकार उनका है। तो वो बात हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि सामंजस्यपूर्ण संबंध केंद्र और उसके बीच में रहे, दोनों के बीच में रहे। इसके लिए हम चाहते हैं, वही हमारी जो शीला दीक्षित की जो सरकार थी वो अच्छा काम कर रही थी। हम चाहते हैं इसी तरह की सरकार फिर से आए। कांग्रेस के कुशासन से ही अटल जी ने कहा था अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। क्योंकि ये वही लोग हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान नहीं करते थे। ये वही लोग हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का अनादर करते थे। ये वही लोग हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को सदन में बिठाकर उनके सामने खिलखिलाकर हंसने का, उनका उपहास उड़ाने का काम करते थे। आज ये मोदी जी को तानाशाह बोलते हैं। जब योगी जी सत्ता में होंगे तब ये मोदी जी को भी पिताजी बोलेंगे और योगी जी को गाएंगे। यही वाजपेयी जी को पागल मेंटल बोला था। आज पूरी दुनिया, वाजपेयी जी रोए थे तो पूरी दुनिया इसके बेटे को मेंटल बोल रही है। देखिए, हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे लिए पूजनीय है। हम तो उनका सम्मान करते हैं, कोई और करे ना करे। और पूरा देश उस समय में उनमें पिता की छवि देखता था, क्योंकि उनमें एक परिपक्वता थी, सबको एक साथ लेके चलने की उनमें क्षमता थी। और परमाणु देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी कैसे नहीं करोगे? अरे यार, जिस पाकिस्तान जो हमें हड़पता है तुम्हारे पास, अबे कहा था वाजपेयी जी ने। और शीला दीक्षित के साथ जो है अच्छा, कभी हमने द्वंद्व नहीं देखने को मिला। जैसे मैंने कहा, जैसे केजरीवाल और मोदी के अंदर अहम का टकराव है, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दोनों के अंदर टकराव हम देखने को मिलते हैं। एक खबर आपने नहीं सुनी होगी कि अटल बिहारी वाजपेयी और शीला दीक्षित में को टकराव हुआ। तो वही संबंध हमें चाहिए। दिल्ली के अंदर में कांग्रेस जगह बना पाएगी? न्याय यात्रा कर रही है। देखिए, कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस ने दिल्ली में, अब जहाँ भी जा रहे हैं तो सब यही कह रहे हैं कि वो वाली दिल्ली हमें चाहिए साहब, जो 2013-14 में थी, जो दिल्ली के अंदर इतना विकास हुआ था, वही दिल्ली की आज लोग मांग कर रहे हैं। वो पुरानी दिल्ली लोगों को याद आ रही है। देखिए भाई साहब, इसी बात पे कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा वही वाली दिल्ली चाहिए, वही वाली। आज भी हम वही कहते हैं। 2024 को याद कीजिए। इसी पे कहना चाहता हूँ, पहले भी कहा था, थूका चाटा चाटा ठूका, थूका चाटा चाटा थूका, गधा बनाया बाप।
नाम तो हमने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप? 24 को याद कीजिए, ये कह रहे कि वो दिल्ली खराब कर दी। 24 को जब ये लोग हाथ पकड़ कर रामलीला मैदान में खड़े थे, पीछे अरविंद केजरीवाल की जेल वाली फोटो थी। अरे साहब, एक बार बेल के लिए जाते हो, दूसरी बार जेल में डालने की बात करते हो। अरे सोनिया गांधी चोर है, उसके घर में कराओ तो उसकी बीबी को क्यों सोनिया गांधी के गले मिलना पड़ा भैया? चोर चोर मुशेरे भाई क्यों बन गए थे? जो अपने बच्चों को कह रहा था मैं कसम खाता हूँ गठबंधन नहीं करूंगा, अपने बच्चों की कसम तोड़ गई। ये कहाँ का कोई लॉजिक? सर लिसन टू मी, सुनो देखो, ठीक है, जो कह रहा था अभी देखिए, अब अकेले इलेक्शन सुनिए, जैसे 9 सीटों का पता नहीं चलने दिया अखिलेश यादव ने राहुल गांधी जी को, साला कहाँ खड़े कर दिया, पता ही नहीं चलने दिया। ऐसा ही केजरीवाल निकला, ये तो साला इनके साथ भी पलटू निकला, मैं उत्तर दे देता हूँ। इनके साथ पलटू निकला। इसने तो राहुल गांधी को भी पीछे छोड़ दिया। भैया एक बार मेरी सुन लो, इनने तो राहुल गांधी जी को भी पीछे छोड़ दिया। राहुल गांधी जी को कैसे पीछे छोड़ दिया? वो 8,500 की खटाखट करता था, इसने गले मिला, एकदम से धक्का खाई में गिर दिया। अरे भैया केजरीवाल जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, पता नहीं तुम्हारी माँ ने क्या खा के पैदा करा था तुम्हें केजरीवाल जी। तुमने अपने बच्चों को नहीं माना, तुमने जनता को नहीं माना। अबे तुमने अपने सगे जिसको गले मिलाया था, कसम खा के कसम, फिर भी तुमने गले मिलाया, तुमने उसको छोड़ दिया। अरे भैया कहीं ना कहीं तो देखिए गड़बड़ है। इसने लिया ओझा को। अबे तुम्हारा शिक्षा मंत्री पहले ही तो सारा तिहाड़ जेल में बैठा है, तुम ओझा को लेके क्या दिखा लोगे? ओझा को लेके क्या दिखा दोगे? ओझा है कौन? हम नहीं मानते उसको। जो पढ़ रहा है भैया ठीक है, वो जो जिसके लिए है, हमारे लिए आम आदमी है। अब रील बनाने वाला शिक्षक तो भैया सन्नी लियोनी भी बना रही है, विपाशा बासु भी बना रही है, समझ रहे हो? ओझा का कोई बहुत बड़ा है क्या? देखिए ये जो संविधान आज भी चिल्ला रहा था, संविधान सर नाम है उनका एक देश में, किसका? ओझा सर का। अब देखिए हमें तो ओझा पता है भैया, ठीक है, अवध ओझा जो भी है, ठीक है। संविधान चिल्ला रहे थे, ओझा सर ने भी आके संविधान भैया ओझा सर की बात थी 2014 से पहले ना, कहते थे अरे हम संविधान को नहीं मानते। जामा मस्जिद के यहाँ पे खड़े होके मौलाना बुखारी कहता था मैं पाकिस्तान का एजेंट हूँ, जो कर सकते हो कर लो। अब कहाँ चला गया संविधान? अब छोड़ो, अब ये कहाँ चले गए लोग संविधान वाले? इन्हें पता है यूपी में बाबा ने इतने यमराज छोड़ रखे हैं, जरा सी केटी करोगे वैसे ही बैटिंग बल्ला खींचेगा यमराज का। तो इसलिए जो भी बोलो ओझा साहब, आप भी सोच समझ के बोलना, क्योंकि अभी आप नए आपका ही डायलॉग है, पैसा कमाना है तो राजनीति में घुस जाओ।